हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्या है कि जो इस सेशन में मैं मैथ्स का लगभग 20 से 25 क्वेश्चन को करवाएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। इसलिए ये जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ये सभी का सभी क्वेश्चन जो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यह जो सेशन लाने का मकसद इसलिए है क्योंकि जो अगले मंथ में जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम 4 फरवरी से होने जा रहा है, उसके लिए काफी ये जो जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे ना, उसके लिए तो ये जितना भी क्वेश्चन है, ये सारा का सारा क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस सेशन के साथ अवश्य ज्वाइन होइए, जो एसएससी जीडी का एग्जाम नेक्स्ट मंथ में देने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद अगर जिसका रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का आगे एग्जाम है, उनके लिए भी ये सेशन काफी इम्पोर्टेंट है। इसलिए सब लोग क्या कीजिए कि इस सेशन के साथ अवश्य ज्वाइन होइए, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन है, सब का सब क्वेश्चन बार बार जो है ना, आपको अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इन सभी क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। तो देखिएगा, इस सेशन के अंतर्गत मैं क्या किए थे कि 18 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए थे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम कितना से सॉल्व करेंगे, तो 19 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितना से? तो 19 से। कहता है दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। ये यानी x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जहां टीपी जो है ना, बिंदु टी पर एक स्पर्श रेखा है। यानी ये टीपी स्पर्श रेखा है, जिसमें 15 सेंटीमीटर है। ये कितना सेंटीमीटर है आपको? तो 15 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। उसके बाद पीबी, ये पूरा जो है ना पीबी, ये पूरा जो दिया है आपको 2x+3 दिया है। 2x+3 दिया है। ठीक है। उसके बाद जो है ना पीए, यानी ए कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर दिया है। यानी ये फिगर जो दिख रहा है, इसमें आपको जो है ना, ये टीपी जो है स्पर्श रेखा है, जो 15 सेंटीमीटर है। ये पूरा का पूरा पीबी जो है ना, आपको 2x+3 है और पीए 9 है। तो x का मान कहता है निकालने के लिए। तो देखिएगा इसमें कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमको x का मान निकालना है, तो ये स्पर्श रेखा का जो स्क्वायर होता है ना, इस तरह का फिगर होगा। यानी स्पर्श रेखा क्या है? टीपी। ये टीपी का जो स्क्वायर होगा, ये टीपी का स्क्वायर, ये पूरा पीवी लेंगे। क्या लेंगे? पूरा पीवी इंटू क्या हो जाएगा? गुना क्या हो जाएगा? ये पीए हो जाएगा। यानी ये पीए होगा। ठीक है। अब देखिए टीपी कितना है, तक आपको जो है ना 15 है, तो क्या किया रहेंगे? तो 15 का स्क्वायर। ठीक है। बराबर पीवी कितना है? तो पूरा पीवी है 2x+3 है। 2x+3 है। ठीक है। गुना कितना? पीए कितना है? तो पीए है आपको 9। ठीक। अब इसको काटेंगे तो देखिएगा, काटने पे काटेंगे जो है ना, अभी नहीं काटिए, तो इसको जो है ना, इधर कितना था? तो आपको जो है ना, इधर है 9। ठीक। अब इधर कितना हो जाएगा? तो 225 बराबर जो हो जाएगा 2x+3 और इंटू कितना होगा? 9 होगा। ठीक है ना। अब इधर काटे पे काटेंगे 9 से, तो 15 नामा कितना हो जाएगा? यानी 9 से काटेंगे तो 25 से कटेगा। कितना से कटेगा? 25 से। यानी इधर कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है। अब देखिएगा ना, इधर जब 25 हो गया, तो आपको जो है ना, इधर 25 हुआ, तो 2x+3 बराबर 25 है। यानी 25 बराबर है 2x+3। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपको? तो 22। अब 22, तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा 11। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? 11 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन है? तो ऑप्शन नंबर है डी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 19 का आंसर। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? देखिएगा 20 क्वेश्चन जो है आपको कि निम्न आकृति में वो वृत्त का केंद्र है, उसी रिलेटेड सवाल है। ठीक है। इसकी दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के अंदर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। यानी दो जीवा है ए बी और सी डी, एक दूसरे को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए बी बराबर 18 है, यानी ए बी ये पूरा कितना है? 18 है। ठीक है। और पी बी कितना है? 6 है। यानी ये जो पी बी जो दिया है, कहाँ गया? ये पी बी 6 है। भाई ये 6 सेंटीमीटर है पी बी। ये पूरा है 18, ये भी पूरा कितना है? 18 है। तो ये कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद ये सीपी कितना है? ये सीपी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है।
तो आपसे पूछ रहा है ये पीडी कितना होगा, यानी ये कितना होगा, तो वाट। तो देखिएगा इस सवाल को कैसे बनाते हैं, यानी इसमें क्या होगा, इस तरह से होगा ना, तो ये एपी, ये जो है ना इसका एपी, ये जो होगा ना एपी गुना क्या हो जाएगा, यानी पीबी, अब बराबर जो हो जाएगा आपको पीसी गुना कितना हो जाएगा, सीडी, यही होता है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहां से लेंगे तो क्या होगा, एपी गुना आपको क्या होगा, पीबी बराबर इधर होगा पीसी, यानी पीसी गुना क्या होगा, पीडी, यानी ये पीसी गुना क्या हो जाएगा, यानी एपी गुना क्या लिए, पीबी, और इधर क्या हो जाएगा, पीसी गुना पीडी, पीसी और गुना क्या हो जाएगा, पीडी। ठीक है, आपको किसका मान निकालना है, पीडी का निकालना है। तो ये एपी कितना है, 12, 12 गुना उधर कितना है, 6, बराबर ये कितना है, तो 4, और गुना कितना, पीडी। अब पीडी निकालेंगे तो पीडी बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 6/4, तो 4 तिया, यानी काटेंगे तो 4 तिया कितना होगा, 12, यानी आपको जो हो जाएगा पीडी कितना हो जाएगा, पीडी बराबर 6 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि क्या कहता है कि दी गई आकृति में, ठीक है ना, वृत्त का केंद्र जी है, यदि एजीबी 132 है तो कोण एसीबी ज्ञात करें। यानी ये जो फिगर आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, इसमें एजीबी यानी एजीबी ये वाला कोण जो है ना, ये वाला 132 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 132 डिग्री का है। ठीक ना, तो आपसे पूछ रहा है क्या, एसीबी यानी एसीबी ये कोण कितना होगा। तो एक बात जानिए, ये जो यहाँ पर जितना कोण बनता है ना, इस जो यहाँ का कोण क्या होता है, इसका आधा होता है। ये कोण कितना होगा, एसीबी जो होगा ना, यानी कोण एसीबी जो पूछ रहा है, एसीबी बराबर जो होगा, ये जो कोण दिया है उसका क्या हो जाएगा, एजीबी का कोण एजीबी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो एजीबी कितना है, तो 132, 132/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 डिग्री। कितना हो जाएगा, 66 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, 22 क्या कहता है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √11/3 देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस तरह का वैल्यू पूछेगा ना आपको, देखिए कैसे वैल्यू पूछेगा। अगर देखिएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है, नहीं यहाँ देखिएगा अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है, हाँ अगर ये दिया है ना कुछ, मान लीजिए के, तो आपको क्या पूछेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर के दिया, तो आपसे पूछेगा किसका वैल्यू, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पूछेगा। ठीक, क्या होगा, अगर ये माइनस में दिया रहेगा तो प्लस में पूछेगा, प्लस में दिया रहेगा तो माइनस में पूछेगा। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर के है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर जो होता है क्या होता है, √2 माइनस के का स्क्वायर। क्या होता है, 2 माइनस के का स्क्वायर होता है। समझ गए, इसी में बनेगा। यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर के दिया है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पूछे तो क्या होगा, √2 माइनस के का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 2 माइनस के का स्क्वायर होता है। तो आप लोग देखिएगा कि कैसे बना देंगे। तो यहाँ किसका वैल्यू पूछ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो √2 माइनस के कितना है, √11 बट्टा कितना है 3, इसका स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिएगा 2 का 2 अब माइनस 11 का स्क्वायर 11/3 के स्क्वायर 9। अब देखिएगा 9 दूना 18, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 18 में से 11 गया तो कितना, तो 7/9, यानी √7/9 होगा। √7 टोटल में रूट लगेगा, यानी √7 कितना हो जाएगा, 7/3 होगा, क्योंकि 7 तो नहीं निकलेगा और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो √7 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है होगा, 23 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि इफ
म्यू बराबर 60 डिग्री, तो देन साइन म्यू प्लस कॉस 90 माइनस म्यू का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले जो है ना म्यू का वैल्यू कितना दिया, 60 डिग्री है, यानी म्यू बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है ना। यानी म्यू बराबर 60 डिग्री है, तो साइन म्यू, तो देखिएगा साइन म्यू प्लस कितना है, कॉस 90 माइनस म्यू, कॉस 90 माइनस म्यू, ठीक। तो साइन म्यू मतलब कितना, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, अब प्लस कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस कितना, 60, कॉस 90 माइनस 60 तो कितना हो जाएगा, कॉस 30, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, अब प्लस कॉस 90 माइनस 60 मतलब कितना, 30, कॉस 30 का भी वैल्यू होता है √3/2, ठीक है ना। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2√3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, यानी कितना हो जाएगा, √3, कितना हो जाएगा, तो √3, तो √3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई tan 71 प्लस tan कितना है, आप देखिएगा tan 71 प्लस tan 19 1 माइनस tan 71 इंटू tan 19, इसका वैल्यू कितना होगा, तो 71 19 90 tan 90 नॉट डिफाइंड, आंसर होगा ए, यानी नॉट डिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते होंगे फार्मूला, tan a प्लस बी बराबर, tan a प्लस बी बराबर होता है क्या, tan a प्लस tan b, ठीक है, बट्टा में क्या होता है, बट्टा में जो होता है आपको tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है, यानी tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही फार्मूला है। मान लीजिए इसको मानिए a, हाँ, इसको मानिए क्या b, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b है, तो ये वाला फॉर्म दिया है, ये लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको हो जाएगा tan 71 प्लस 19, यानी tan कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 25, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 15, फिर साइन स्क्वायर 25, फिर साइन स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 55, साइन स्क्वायर 65 और साइन स्क्वायर 75, इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए 25, यहाँ पर देखिएगा ये 15 और 75 90 हो रहा है, यानी यहाँ जो 15 25 15 और 75 90 हो रहा है, फिर 25 65 90 हो रहा है, अब 35 और 55 90 हो रहा है कि नहीं। तो एक पार्ट ये एक होगा, क्योंकि ये इसको तोड़ेंगे 15 में कन्वर्ट करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, और इसको कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपको जो है ना इसको 35 डिग्री होगा, 90 माइनस 35 करेंगे तो 55 ही होगा ना, यहाँ तो कॉस स्क्वायर 35, तो देखिए साइन स्क्वायर 15 और कॉस स्क्वायर 15 एक, फिर साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर 25 एक, फिर क्या है साइन स्क्वायर 35 कॉस स्क्वायर 35 एक, तो कितना हो गया 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और साइन स्क्वायर 45 तो इधर 3 है, और प्लस साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 3 प्लस कितना 1 बट्टा जो होगा कितना होगा, तो 2 होगा, 3 प्लस 1/2, तो यानी जोड़ेंगे तो 3 दूना 6 1 7/2, कितना हो जाएगा 7/2, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, क्या कहता है कि एक सम बहुभुज, क्या कहता है, एक सम बहुभुज है जिसका बहिष्कोण 18 डिग्री है, इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। भाई बहिष्कोण 18 डिग्री है, ठीक है, तो विकर्ण की संख्या पूछ रहा है, तो एक बाहरी कोण 18 डिग्री है, तो पहले भुजा निकालो, बहुभुज कितने भुजा का है, तो सभी बहिष्कोणों का योग जो होता है ना कितना डिग्री होता है, तो 360,
तो नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा आपको, तो नंबर ऑफ साइड जो होगा ना, नंबर देखिएगा, नंबर ऑफ साइड लेंगे ना, नंबर ऑफ साइड लेंगे, नंबर ऑफ साइड्स जो होगा, साइड्स कितना हो जाएगा, तो आपको जो है ना नंबर ऑफ साइड्स जो होगा टोटल कितना 360 होता है एंगल, अब बटा प्रत्येक बहिष्कोण 18 डिग्री का है, तो भाग देंगे तो कितना, नंबर ऑफ साइड 20 डिग्री, सॉरी नंबर ऑफ साइड कितना होगा 20 का होगा, नंबर ऑफ साइड 20 है, कितना है, नंबर ऑफ साइड 20 है। आपसे विकर्ण पूछ रहा है कितना विकर्ण होगा, तो विकर्ण कितना होगा, तो टोटल विकर्ण कितना होता है, नंबर ऑफ डायगोनल, विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल, तो डी लिख दिए। नंबर ऑफ विकर्ण पूछता है तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस थ्री बट्टा कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, n इंटू एन माइनस थ्री बट्टा कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। यानी इधर देखिएगा तो n का वैल्यू 20, 20 इंटू 20 माइनस थ्री बट्टा कितना 2, अब काटेंगे तो कितना से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो 10, ठीक है, यानी इधर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपको, तो देखिएगा 10, यानी इधर जो काटेंगे तो 10 हो गया, 10 गुने कितना हो गया 17, यानी 170 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 170, यानी कौन सा ऑप्शन है 170, ऑप्शन नंबर सी है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 की 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग की डोरी से जुड़ी है, एक पतंग एक डोरी से जुड़ी है जो क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोरी की लंबाई कितनी होगी। यानी क्या कह रहा है, एक पतंग जो है ना 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो मान लीजिए ये जमीन है, इसका ऊंचाई पतंग यहाँ उड़ रहा है, ये 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी जमीन से कितने ऊंचाई पे 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और यह पतंग एक डोरी से बंधा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, और यह डोरी जो है ना कितना डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, 60 डिग्री का, भाई 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपसे पूछ रहा है कि ना डोरी की लंबाई, यानी इसकी लंबाई कितना होगा, इसका लंबाई कितना होगा। आपको देखिएगा ई है ना, इसके सामने क्या हो जाएगा, ये पी, आपको जो है ना ये पी मालूम है, ये यानी इसको क्या कहेंगे, ये पी मालूम है, पी दैल है, ठीक है, आपको एच निकालना है, एच बराबर वाट, यानी एच निकालना है, आपको पी और एच में किसका संबंध होता है, साइन का, ठीक है ना, तो साइन साइट का वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग जानते होंगे साइन साइट का वैल्यू, साइन साइट का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3/2, यानी √3 का वैल्यू है, यानी √3/2, तो ये p बटा कितना होता है, h होता है, यानी p, यानी √3 का वैल्यू 120 दिया है, तो आपको 2 का वैल्यू निकालना है, नहीं आप देखिएगा √3 का वैल्यू कितना है, यानी 120 है, 120 है, √3 का ही वैल्यु 120 है p, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आप डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई h, 2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 120/√3, हाँ √3, तो 2 का वैल्यू निकालेंगे तो 120/√3 गुने कितना हो जाएगा 2, अब √3 से गुना कर दीजिए, क्योंकि हर परमेकरण करेंगे नीचे में √3 को तो नहीं रखना है, तो √3 से गुना करेंगे, अब देखिएगा कितना हो जाएगा, √3 सॉरी यहाँ जो होगा ना ये कितना हो गया √3, ठीक है, अब देखिएगा ना ये √3 और √3, 3 होगा, 3 से काटेंगे तो 40, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इधर, तो 40 दूना 80√3 हो जाएगा, 80√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 दूना 80√3, ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि 10 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई के 2 स्तंभ है, 2 स्तंभ है 10 और 17 मीटर ऊंचाई के भूतल से स्थापित है, स्तंभों के आधार के बीच की दूरी 24 मीटर है, तो शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी 2 स्तंभ है, देखिएगा ये जमीन है, ठीक, एक स्तंभ जो है ना यहाँ है, एक स्तंभ यहाँ है, ठीक है ना, अब कहता है इसकी जमीन से दूरी, जमीन पर जो है ना दूरी कितना 24 मीटर की है, एक स्तंभ की लंबाई 10 मीटर है, हाँ
एक का टोट कितना है 17 मीटर है, ठीक है ना। अब क्या कहता है, तो इसके शीर्षों की दूरी क्या होगी, ये वाला दूरी क्या होगी। तो भाई देखिएगा, अब इसको भी मिला दीजिए, जितने ये 24 तो ये भी 24 होगा कि नहीं, ये 24 तो ये भी 24, ये पूरा 17 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, ये जो होगा आपको 7 मीटर होगा, 7 मीटर होगा। तो आपको ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो ये 24 ये 7, यानी शीर्षों के बीच की दूरी कितना होगा, तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, यानी कर्ण है तो 24 के स्क्वायर प्लस कितना 7 के स्क्वायर, तो 24 के स्क्वायर कितना 576 और प्लस 7 के स्क्वायर कितना 49, यानी कितना हो जाएगा 625। 625 मतलब कितना 25, कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बात करेंगे, 29। 29 क्या कह रहा है कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर 20 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 152 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3ab का वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी है, तो आप सबसे पहले इसका वैल्यू पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, इसका जो है ना हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी माइनस में है ना इसमें, तो ए प्लस बी माइनस सी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब प्लस क्या होगा ए बी, हाँ प्लस में हो जाएगा आपको ए बी, हाँ फिर क्या होगा प्लस, इधर प्लस माइनस का माइनस बी सी माइनस का सी ए, इतना होता है। आपको देखिए जिसमें किसका किसका वैल्यू दिया है, तो इसका वैल्यू दिया है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू तो नहीं दिया है, इसका वैल्यू पहले निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू कितना दिया है 20 दिया। अब क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर किए, अगर ए प्लस बी प्लस सॉरी प्लस नहीं था माइनस सी बराबर है 20, ठीक है ना, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। दोनों तरफ जब स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। आप क्या कीजिए इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 के क्योंकि सब में 2 होगा, तो 2ab तो 2 कॉमन लिए, तो 2ab, हाँ अब प्लस माइनस माइनस bc फिर माइनस सी ए, अब बराबर 20 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ठीक है। अब इसका वैल्यू आपको मालूम है कितना 152, इसका वैल्यू कितना है 152। 152 को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा इधर, तो आप देखिएगा ना इधर जो होगा 2 इंटू ए बी प्लस ए बी प्लस नहीं माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 400 में से 152 जाएगा, तो यानी 248 होगा, 248 होगा। हाँ अब 2 से भाग देंगे तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 2 से 12 124 होगा, कितना होगा 124 होगा। अब देखिए इसमें पुट कर दीजिए, ये इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू पूछ रहा है तो इसका इतना लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू कितना है तो 20 है, देखिएगा 20 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 152 है, माइनस इसका वैल्यू कितना है तो 124 आया, तो 124, तो 20 गुना इधर घटाएंगे तो 24 दूना 48, 48 4 52, तो 24 4 कितना होगा 28 होगा, तो 28 दूना 56 यानी 560 होगा, कितना होगा तो 560 होगा। कौन सा ऑप्शन है 560, ऑप्शन नंबर डी है। कौन सा है तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, यदि a बराबर 17 b बराबर 13 तो व्यंजक ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। भाई इस तरह का सवाल पूछ दिया, आसान है, 17 में से 13 गया तो कितना हो गया 4, 4 का क्यू कितना 64, ऑप्शन मार दीजिए 64। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी
और फिर क्या प्लस 3ab² है ना, प्लस 3ab² है तो ये है कितना a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a के जगह पर 17 है तो 17 माइनस कितना कर दीजिए आप 13, ठीक है ना। इतना का होल स्क्वायर बराबर कितना, 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 4 चौका 16 हो जाएगा। सॉरी ये हॉल क्यों होगा, गड़बड़ की है, ये जो लिखे हैं ना, ये जो लिखे हैं देखिएगा, ये जो फार्मूला जो दिया है ना AQ माइनस BQ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ये आपको जो है ना a माइनस बी का क्या है, होल क्यू है, a माइनस बी का होल क्यू है। और a की जगह पर कितना है आपको तो 17 है, माइनस ये कितना है 13, इतना का होल क्यू बराबर कितना हो, 17 में से 13 गया तो 4 का क्यू, और 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64। तो इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। यदि ए बराबर रिपीटेशन क्वेश्चन है उसी तरह का है, ठीक है, AQ माइनस BQ सेम क्वेश्चन है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, यदि 10,000 की अंकित मूल्य वाली एक घड़ी पर 40% और k% की क्रमिक छूट पर उपलब्ध है, ठीक है ना, यानी दो छूट दिया जाता है, एक 40% एक k%। यदि घड़ी का विक्रय मूल्य जो है ना 2400 रुपया है तो k का मान याद करें भाई। तो k का मान, दूसरा छूट क्या था, तो सबसे पहले देखिएगा अंकित मूल्य, मार्क प्राइस कितना है यहाँ पे, तो मार्क प्राइस जो है ना आपको 10,000 रुपया है, ठीक है। इस पे मिलता कितना में है, तो SP कितना है, SP जो है ना आपको 2400 में मिलता है भाई, 2400 में मिल गया। तो डिस्काउंट कितना मिल गया, डिस्काउंट जो हो गया यानी 7600 मिल गया, 7600 का डिस्काउंट मिला। परसेंटेज डिस्काउंट निकालोगे ना भाई, परसेंटेज डिस्काउंट निकालोगे तो कितना होगा, 7600 कितना पे मिला है, 10,000 रुपये, गुना 100 कीजिए। अब परसेंटेज डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना, 10101010, ठीक, इधर से 00, यानी कितना परसेंटेज डिस्काउंट मिला, 76% की, 76% की डिस्काउंट मिला, ठीक है। जिसमें फर्स्ट डिस्काउंट कितना है, इसमें फर्स्ट डिस्काउंट है 40%, फर्स्ट डिस्काउंट है आपको 40% की। आपसे सेकेंड डिस्काउंट पूछ रहा है ना, क्या है, व्हाट, तो एक 40 है दूसरा 76 है, तो 40 30 70 36 होगा नहीं, 24 तो होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर हम 40 रखते हैं तो 80 होता है, तो 40 पे भी नहीं होगा, 40 और 60 लेके चलते हैं। मान लीजिए डिस्काउंट कितना लेके चलते हैं, 60, दो को ऑप्शन, तो ये दोनों कभी भी नहीं होगा। 40 40 80, 4 चौका 16, सक्सेसिव लगाएंगे, 40 40 80 हो जाएगा, 4 चौका 16, 80 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 64 होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब 40 भी नहीं होगा तो 60 होगा, कौन सा होगा, 60। अब देखिए पहला डिस्काउंट 40 था तो दूसरा ऑप्शन से चेक कर लीजिए 60 होगा, और 40 60 का सक्सेसिव लगाइए तो देखिएगा -40 और फिर -60 और माइनस माइनस प्लस, और इधर क्या होगा 40 गुना कितना 60, अब बट्टा क्या कीजिए 100। अब E0 इधर क्या कीजिए काटिएगा तो 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इधर माइनस का 100, ठीक है, 6 चौक 24, घटाएंगे तो कितना -76, यही ना 76 के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है, 76 डिस्काउंट, यानी दूसरा डिस्काउंट जो होगा कितना होगा 60% का होगा, कितना परसेंट का होगा 60% का, समझ गए। इस सक्सेसिव वहां लगाए क्योंकि दो डिस्काउंट रहता है, उसका सक्सेसिव x + y, सक्सेसिव आप जानते होंगे x + y + xy बट्टा कितना होता है 100 होता है सक्सेसिव के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, वह वरी से वरी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 57 95 और 211 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, यानी प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है भाई। तो समान शेषफल प्राप्त होता है तो देखिएगा यानी HCF निकलेगा, तो 57 95 और 200, ये जो है ना 57 95 और कितना है, और जो है ना 211 का क्या निकलेगा, HCF निकलेगा। तो भाई HCF निकलेगा तो HCF जो होगा इस सब संख्या को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो देखिएगा सबसे पहले सबसे बड़का लेते हैं 4 से 57 तो विभाज्य नहीं है, इसलिए ये तो नहीं होगा।
लेते हैं दो, दो से भी 57 विभाज्य नहीं है, ये भी नहीं होगा। 3 लेते, 3 से 57 है लेकिन 9 5 14, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन एक ही बच रहा है, तो आंसर ये लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो है ना एक ही से सब विभाज्य होगा, इसमें से कोई संख्या से ये सब विभाज्य नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि देखिएगा 33 बता दिए थे, ठीक है ना। अगर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहते हैं, a बराबर 2 दिया है, ये 4a + 7 11a + 3 और 6a का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, यानी इतना इतना और इतना का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो देखिएगा कौन कौन है, तो एक है 4a +7, ठीक, 4a + 7 रेशियो, फिर क्या है 11a + 3 प्रोपोर्शन समानुपात, कितना दिया है 6a अनुपात। अब जो दिया है ना आपको, जो क्या दिया है यहाँ पे चतुर्थ अनुपाती वाट का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं कि इसका जो गुना होता है क्या, अंदर वाले को अंदर वाले से और बाहर वाले को बाहर वाले से। तो अब कितना हो जाएगा, इस दोनों को गुना होगा तो 11a + 3 को 6a से गुना होगा, तो 6a × 11, इसको किस तरह से लिखेंगे, 6a × 11a + 3, ठीक है। अब बट्टा में कितना हो जाएगा 4a + 7। अब यहाँ a का वैल्यू 2 है, तो यहाँ कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 गुने कितना हो जाएगा 11 दूना 22 और 3 25। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और 7 15। इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा, 5 दिया 15, 5 25, 3 चौका 12, यानी जो होगा ये कितना हो जाएगा, 4 5 20, यानी कितना हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा 35, क्या होगा 35। बताइए यदि एक अलमारी का विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए, हाँ, तो उस पर होने वाला लाभ तिगुना हो जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अलमारी का जो विक्रय मूल्य दुगुना करते हैं, तो मान लेते हैं कि जो है ना अभी सीपी कॉस्ट प्राइस जो है ना, कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया, ठीक है। अब जो है ना एसपी कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, ठीक है ना। नहीं तो ऐसे मानिए, एसपी को मानिए, क्योंकि एसपी जो है ना दुगुना करते हैं, तो एसपी कितना है, एसपी मान लीजिए कितना है 100 रुपया। अब कहता है विक्रय मूल्य दुगुना कर देते हैं, तब नया एसपी जो है ना, नया एसपी जो हो गया आपको कितना 200 हो गया, दुगुना कर दिए। तो अब जो है ना लाभ कितना हो जाता है, तिगुना हो जाता है। तिगुना हो गया मतलब जो है ना, तो पक्का मान लीजिए पहले सीपी कितना था 100, सीपी जो था ना 50 था, तो इस पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है 50 का। अब इस पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है 150 का, तो ये कितना गुना है, 3 गुना है कि नहीं है। यानी पहले क्रय मूल्य 50 माने, अब बेच रहे 100 में, 100 का दुगुना कर दिए एसपी, तो नया एसपी 200 हो गया। अब देखिए तो कहता है दुगुना करने से प्रॉफिट क्या गुना बढ़ जाता है, आपको जो है ना 3 गुना हो जाता है। क्या गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। तो परसेंटेज लाभ ज्ञात कीजिए, क्या कहता है, परसेंटेज लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो कितना परसेंटेज लाभ हो रहा था, तो सबसे पहले क्रय मूल्य मानती 50 है, तिगुना हो गया, तो परसेंटेज लाभ निकालेंगे, तो 50 का चीज 100 पे बेच रहे थे शुरू में, तो परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा, परसेंटेज प्रॉफिट यानी कि 50 मार देंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा 50 पर लाभ हो रहा है, क्योंकि 50 का चीज 100 में बेच रहे, 50 लाभ हो रहा है, कितना पे, तो 50 पे, और गुना कीजिए 100, ठीक है। 100 से गुना करेंगे तो आपको क्या होगा, ये जो है ना 50 कट गया, यानी 100% की लाभ हो रहा था। कितना परसेंट की, 100% की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 36। कहता है कि ए और बी 600 रुपये में पूरा काम करने का, एक कार्य को 600 रुपये में पूरा करने का अनुबंध करते हैं। ए अकेले कार्य को 4 दिनों में, जबकि बी जो है ना अकेले 6 दिनों में कर सकता, सी की सहायता से 2 दिन में कर सकता। तो सी के लिए कितना जो है ना, तो प्राप्त भुगतान सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी 600 में सी का कितना मिलेगा। तो देखिएगा अकेला ए करता है
तो वह कितने दिनों में कर देता है? 4 दिनों में। ए जो है ना अकेला आपको 4 दिनों में कर देता है, वही बी जो है ना अकेला कितने दिनों में कर देता है? 6 दिनों में काम कर देता है। अब सी की से ऐसा से यानी तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके करता है तो उस काम को कितने दिनों में कर देता है? 2 दिनों में। तो भाई टोटल काम निकालने के लिए इस सब का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आपको जो होगा ना एलसीएम कितना हो जाएगा? यानी 12 हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया? 12 हो गया। 4 से करेगा तो 3 की एफिशिएंसी से करेगा, 2 के एफिशिएंसी से करेगा, 6 के एफिशिएंसी से करेगा। यानी ये काम कितना करेगा? 3। तो बी कितना करेगा? 2। तो ये तीनों मिलकर के कितना करेगा? 6 करेगा। अब पूछ रहा है आपको सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का जो इफिशियंसी कितना है भाई? तो सी का जो क्षमता है, सी का इफिशियंसी जो है ना, इफिशियंसी कितना है? ये 5 काम किया, 6 में 5 घटा देंगे तो 1, यानी 1 काम कर रहा है सी 1 दिन में। ठीक है, तो 1 काम के लिए ही पैसा मिलेगा। टोटल पैसा 600 किसका वैल्यू है? तो 3 2 5 और 6 कितना हो गया? आपको जो है ना टोटल काम जो है ना आपकी 1 किया तो 3 2 5 सी का 1 6 काम के लिए 600 रुपया मिलता, नहीं मिलता? तो 1 काम के लिए कितना मिलेगा? तो 600 बट्टा 6 यानी 100 रुपया मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा? सी को कितना पैसा मिलेगा? तो 100 रुपया मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? तो 100। समझ गए? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा? 37 क्या है? यदि इतना 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 x का मान 26 है तो x का मान ज्ञात करें। भाई 26 है ना, इस तरह से कैसे बनाएंगे? तो देखिए ये 26 है तो 26 से ये कितना कम है? माध्य मतलब जो है ना यहाँ पे माध्य आपको जो दिया है ना, कितना दिया है? माध्य जो है ना, माध्य आपको 26 दिया है। फर्स्ट संख्या कितना कम है? तो माइनस का जो है ना 4 कम है। सेकेंड संख्या कितना का कम है? तो माइनस का 1 कम है। थर्ड संख्या क्या है? तो +1 है। उसके बाद ये संख्या कितना है? तो -2 कम है। तो अब देखिएगा क्या होगा कि ये माइनस माइनस कट गया, यानी ओवरऑल क्या है? कितना कम है? तो माइनस का 6 कम है। तो माइनस का 6 कम है तो x का जो मान होगा ना, मेन एवरेज 26 और प्लस इस 6 को बढ़ा दीजिए माइनस, तब एडजस्ट हो जाएगा। यानी नया संख्या x जो होगा कितना होगा? 32 होगा। कितना होगा? 32 होगा। ये तुलना करके बना दिए। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 38। 2 ट्रेन समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। समान चाल से चलती है और विपरीत दिशा में भी चलती है। यदि उसकी लंबाई 120 मीटर और 140 मीटर है और वे एक दूसरे को 10 सेकेंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल कितनी है? भाई तो प्रत्येक ट्रेन की चाल तो बराबर है, ठीक है ना। अब विपरीत दिशा में चलती है तो रिलेटिव स्पीड को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जो है ना इन दोनों की लंबाई इतना इतना है, तो डिस्टेंस जो होगा ना आपको, डिस्टेंस कितना होगा? 120 प्लस 140 मीटर। 120 प्लस 140 मीटर मतलब जो हो जाएगा 200 कितना? 60 मीटर। भाई 260 मीटर की ट्रेवल जो करता है कितने सेकेंड में करता है? 10 सेकेंड में। टाइम है आपको कितना? टाइम जो है आपको 10 सेकेंड है। तो आपको स्पीड जो होगा ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टा टाइम होता है। डिस्टेंस बट्टा टाइम तो कितना है? 26 अब बट्टा कितना लेंगे? 10 सेकेंड। तो यानी 0 से 0 कट गया। हाँ, 0 से 0 कट गया। ठीक है ना। अब देखिएगा 260 है, 2600 नहीं है, गड़बड़ लिख दिए। कितना? 260 बट्टा कितना? 10। ये जो होगा आपको मीटर सेकेंड में होगा। ठीक है ना। अब इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब 26 मीटर प्रति सेकेंड हुआ। कितना हो गया? 26 मीटर। यानी जो हुआ कितना चाल हुआ? 26 मीटर प्रति सेकेंड हुआ। ये 26 मीटर प्रति सेकेंड जो हुआ ना, 26 मीटर प्रति सेकेंड रिलेटिव जो है ना, मतलब जो है ना स्पीड हुआ, मतलब दोनों को जोड़ करके। दोनों की चाल बराबर है तो हाफ हाफ हो जाएगा, क्योंकि एक विपरीत दिशा में चल रहा था तो चाल जुट गया। नहीं तो दोनों की प्रत्येक की चाल कितना होगा? इसका आधा होगा, तो कितना हो जाएगा? 13 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पूरक कोण है, पूरक कोण का योग 90 होता है, एक x होगा तो 90 माइनस x होगा। दो पूरक कोण में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के तिगुना से 6 कम है। तो भाई देखिए, फर्स्ट कोण जो है ना और सेकंड कोण है, फर्स्ट कोण को मान लिए x है, ठीक है, तो सेकंड कोण जो है ना, सेकंड कोण तिगुना से 6 कम है, तो 3x माइनस 6 होगा, ठीक है। अब देखिए, बड़े कोण का माप छोटे के तिगुने से कितना है, 6 कम है। बड़े कोण की माप छोटे के तिगुने से, छोटा x है कि तिगुना 3x से 6 कम है, तो बड़े कोण की माप कह रहा है पूछने के लिए। हाँ, तो बड़ा कोण इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। तो देखिएगा x प्लस 3x माइनस 6 बराबर 90, यानी 4x बराबर कितना होगा, 90 6 96, तो x बराबर कितना होगा 24, ठीक है। तो 24 3 72, 72 में से 6 घट गया, यानी सेकंड कोण जो होगा कितना होगा, तो मतलब 3 गुना कितना 24 और माइनस का 6, 24 3 72 माइनस 6 मतलब 66 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 66 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। और यह क्या है कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कहता है यदि वार्षिक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यदि ब्याज जो है ना अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो रेट 8000 की राशि पर 20% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे मूलधन जो है ना, मूलधन 8000 रुपया, ठीक है। रेट जो हो जाएगा ना, रेट आपको कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक है तो 10-20 का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, यानी 10% हो जाएगा। और टाइम जो होगा ना, टाइम कितना हो जाएगा, 1 वर्ष है तो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष होगा। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होता है, 10 के रेट से 21%, 21%, 21 8 कितना हो जाएगा, 168, 168 1680 हो जाएगा, डायरेक्ट मार देंगे, ठीक ना। क्योंकि 10% से 2 वर्ष का ब्याज होता है 21%, 21% निकाल दीजिए, तो 8000 का जो है ना 21% निकालिएगा तो 21/100, अब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10, देखिएगा 21 बट्टा कितना करेंगे 100, ठीक है। 10 से 10 इधर 2 0, गुना करेंगे 8 और दूना 16, यानी 1680, ठीक है। इस तरह से हम टोटल कितना 40 क्वेश्चन देखे, जो आपको ये जितना भी क्वेश्चन करवाए, ये सभी का सभी क्वेश्चन बार बार जो है ना अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए आने वाले सभी एग्जामों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।